नमस्कार दोस्तों, बाबा जी होम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में देखा कि इस घर को हम आज देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में ये घर सेक्टर 123 सनी क्लेव में लोकेटेड है और ये घर एयरपोर्ट रोड की बिल्कुल नज़दीकी लोकेशन पे है। 1 मिनट से भी कम दूरी पर यहाँ पे आपको एयरपोर्ट रोड मिलेगी, मतलब कि शायद वो एयरपोर्ट रोड 100 मीटर से भी कम दूरी पर है। ये घर लगभग 107 गज के प्लॉट के ऊपर बना हुआ है और बहुत ही लग्जरी और प्रीमियम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ इस घर को बनाया गया है। फ्रंट एलिवेशन में तो आपने देख ही लिया दोस्तों, कितना प्यारा इसमें एक डिज़ाइन आपको मिल रहा है ओवल शेप में, और टाइल वर्क का भी बड़ा ही बखूबी से इस्तेमाल किया गया है इसके एलिवेशन को डिज़ाइन करने के लिए। दोस्तों, इस लोकेशन में हमारे पास लगभग 10 घर जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। आपको नज़र आ जाएगा कि इस लोकेशन में लगभग 6 घर इस तरह बनाए जा रहे हैं और 4 घर जो हैं वो इस लोकेशन की बैक साइड पे बनाए जा रहे हैं। तो ये घर हमारे लिए एक सैंपल के तौर पे है। इस घर को हम देखेंगे तो आप अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं तो दूसरे घर की आप बुकिंग करवा के आप उसमें वो चेंजेस करवा सकते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से ये जो घर है ये एज इट इज़ मिलेगा, बिल्कुल रॉयल और बिल्कुल लग्जरी और प्रीमियम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ। दोस्तों, लगभग 21 फुट बाय 46 फुट की डायमेंशन है। इसमें आगे की तरफ आपको एक बहुत बढ़िया रैंप एरिया मिल रहा है। इसके साथ ही आपको एक पर्सनल ग्रीनरी के लिए गार्डन एरिया भी मिल रहा है आगे की तरफ, काफ़ी बड़ा सा। इस तरफ इस एरिया को आयरन की हैवी ग्रिल्स के साथ जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए हैवी ग्रिल्स जो है वो लगाई गई हैं आयरन की। इसके नीचे की तरफ दोस्तों जो हमारी बाउंड्री वॉल है, इसमें प्रॉपरली टाइल वर्क आपको मिलेगा आगे की तरफ। और एंट्रेंस पे हमें मेन एंट्री पे आयरन का काफ़ी हैवी गेट मिलेगा जिसमें फंडरमैक्स की शीट का यूज़ किया गया है। इसके दोनों तरफ आपको कंक्रीट के हैवी पिलर जो है वो मिलेंगे। दोनों पे बढ़िया फैंसी गेट लाइट जो है हमने पहले से ही लगा दी है, वो इंक्लूड रहेगी हमारी तरफ से। और एंट्री करने के बाद आपको एक पार्किंग की स्पेस मिल जाती है। आपकी एक छोटी हैचबैक टाइप की कार जो है वो ईजिली पार्क हो पाएगी। दोस्तों, घर को बाहर से ही देखने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा घर बहुत ही रॉयल है, जिसमें पूरा रॉयल्टी का आपको एहसास मिलेगा और पूरी तरह से मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ है। दोस्तों, इस तरफ हमें 2 व्हीलर पार्किंग के लिए स्पेस मिल रही है और अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज हमें मिल रही है। पीछे की तरफ एक टैप हम आपको लगा कर देंगे ताकि आप घर के आगे के हिस्से में पानी का यूज़ कर सकें और वाटर मोटर आप अपनी इस तरफ लगा पाएंगे। तो हर चीज़ का प्रोविज़न जो है अच्छे से पहले से ही कर दिया गया है। दोस्तों, फ्रंट एलिवेशन में आपको लाइट कलर की टाइल्स और डार्क कलर की टाइल्स, दोनों तरह की टाइल्स का जो है बखूबी यूज़ किया हुआ मिल जाएगा इसके एलिवेशन को डिज़ाइन करने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी विंडोज़ हमें मिलती हैं वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। आयरन ग्रिल्स जो है वो पहले से लगा दी हैं। वुडन चौगाट साइज घर में सारी की सारी ही दोस्तों। तो अब घर को अंदर से देखने की करते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेलकम वॉल है इसको भी बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन के साथ सजाया गया है। फैंसी लाइट्स का यूज़ किया गया है, डार्क कलर की टाइल्स का यूज़ किया गया है और अंदर की तरफ एक बढ़िया डिज़ाइन यहाँ पर बनाया गया है। ऊपर की तरफ दोस्तों जैसा आपको ये हैंगिंग लाइट्स जो नज़र आ रही है ये भी हमारी तरफ से इंक्लूड रहेंगी। फॉल सीलिंग भी दोस्तों यहाँ पे रहेगी, आपको मिलेगी और इसमें वुडवर्क का भी यूज़ किया गया है। और स्टेयर्स हमारी इस तरह से रहेंगी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए, परमानेंट वाली कंक्रीट की, जिनके ऊपर ग्लोसी ग्रेनाइट लगाया गया है और स्टील, और यहाँ पे आपकी स्टील की रेलिंग है। और ये हमारे इस घर की मेन एंट्रेंस डोर के लिए एंट्री है। मेन एंट्री डोर हमारे ये है और लगभग 8 फीट की हाइट के हमें डोर्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क भी आपको मिलेगा इस घर में। जितने भी डोर्स हैं, जितने भी विंडोज़ हैं सभी में, और काफ़ी हैवी वुडन फ्रेम डोर हमें मिलेंगे इस घर में सारे के सारे, और वुडन चौगाट्स रहेंगी सारी की सारी। दोस्तों, कपूर साल की यहाँ पे और सोडान टीक की वुड का जो है वो यूज़ किया गया है। और दोस्तों, जैसे ही आप घर को अंदर से देखेंगे तो आप शायद वाव ज़रूर कहेंगे, क्योंकि इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, ड्राइंग रूम हमारा बिल्कुल सेपरेट रहेगा इस तरफ, और डाइनिंग एरिया हमारा रहेगा सेपरेटली इस तरफ। ड्राइंग रूम हमारा लगभग 9.5 फीट बाय 10 फीट के साइज़ का है। इसमें फॉल सीलिंग का एक सेपरेट डिज़ाइन है। नॉर्मली हम देखते हैं कि ड्राइंग और डाइनिंग में इकट्ठा एक ही बड़े साइज़ का डिज़ाइन बनाया जाता है फॉल सीलिंग में, लेकिन इसमें ड्राइंग रूम का बिल्कुल सेपरेट डिज़ाइन है, डाइनिंग एरिया का बिल्कुल सेपरेट डिज़ाइन है।
और इसमें फॉल सीलिंग में आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया से एक स्ट्रिप लाइटिंग का यूज़ किया गया है। वुडन वर्क भी आपको मिल रहा है, एलईडी लाइट्स भी आपको मिल रही है, तो बहुत बढ़िया डिज़ाइन आपको मिल रहा है फॉल सीलिंग में। इस घर की ड्राइंग रूम में इस तरफ आपको बड़ी विंडोज़ मिल रही हैं जिनको हमने बाहर से भी देखा था। दोस्तों पीछे की दीवार पे हमने इस घर में पीओपी का बहुत बढ़िया डिज़ाइन बनाया है। ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी का प्रोविजन रहेगा। अगर आपकी चॉइस हो वॉलपेपर लगाने की तो वो भी इंक्लूड कर दिया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा सैंपल घर है, जैसा ये घर हमें नज़र आ रहा है ऐसा ही घर हमें मिलेगा। तो कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से, अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से कस्टमाइज करवा सकते हैं, बट उसके लिए हमें दूसरे घर को बुक करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लगभग 10 घरों की ऑप्शन है। लेकिन बुकिंग बहुत जल्दी से हो रही है, बुकिंग स्टार्ट हो भी चुकी है, लगभग 3 से 4 घरों की बुकिंग आ भी चुकी है पहले से ही। दोस्तों ड्राइंग रूम के बाद इस तरफ हमें मिलेगा डाइनिंग एरिया। लगभग 8 फीट बाय 14 फीट का साइज़ है। पीछे की वॉल पे एक बड़े साइज़ का हमें टीवी पैनल मिल रहा है विद स्टोरेज, ओपन स्टोरेज और कवर्ड स्टोरेज। ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे एक फैंसी लाइट मिल जाएगी। और डाइनिंग एरिया का भी एक सेपरेट डिज़ाइन है फॉल सीलिंग में, जिसमें वुडवर्क का भी यूज़ किया गया है और एलईडी लाइट्स का भी यूज़ किया गया है। दोस्तों पूरे घर में हमें बड़े साइज़ की डबल चार्ज बैटरीफाइड टाइल्स मिलती है प्रीमियम क्वालिटी की, तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखेगी। हर चीज़ बढ़िया क्वालिटी की और ब्रांडेड जो है वो लगाई गई है। और इस तरफ हमारी किचन है, ओपन किचन, लगभग 6.5 फीट बाय 8 फीट के साइज़ की। इसमें जितना भी हमें वुडवर्क नज़र आ रहा है, सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर वाला हमारी किचन है। चिमनी हमारी इंक्लूड है। कुकिंग एरिया में हमारा ग्लोसी ग्रेनाइट जो है वो लगाया गया है। इसके साथ ही दोस्तों ग्रेनाइट के नीचे की तरफ आपको ये जो एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है। इसमें कोई कमी नहीं रखी गई, इसमें स्ट्रेंथ भी पूरी रहेगी। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस घर में हमने ग्रे और वाइट कलर का यूज़ किया है किचन में कलर कॉम्बिनेशन में। तो इसके कलर कॉम्बिनेशन में चॉइस भी हो सकती है, आप अपनी पसंद का जो कलर है वो भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस तरफ हमारा किचन का कुकिंग एरिया है। तो कुकिंग एरिया में ऊपर की तरफ चिमनी हमारी यहाँ पे लगी रहेगी, चिमनी इंक्लूड रहेगी। और गैस सिलेंडर आपका बाहर रखा जाए उसके लिए पाइप की फिटिंग पहले से ही कर दी गई है। और इस तरफ दोस्तों इस किचन का वॉशिंग एरिया में भी आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल शेप के डबल सिंक बाउल लगाए गए हैं, साउंड प्रूफ है, काफ़ी डीप है। और जैगवार कंपनी के जो मिक्सचर टैब हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। इसके साथ ही इस तरफ आपको प्रोविजन मिलेगा आरओ लगाने का, ऊपर की तरफ आपको प्रोविजन मिलेगा गीज़र लगाने का, और उस तरफ आप अपना एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं। तो हर चीज़ की प्रोविजन पहले से कर दी गई है, कोई आपको तोड़फोड़ नहीं करवानी पड़ेगी। इसके साथ ही इस तरफ आप अपना बड़े साइज़ का फ्रिज जो है वो रख सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं बेडरूम्स की। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे 2 बेडरूम्स हैं। दोनों बेडरूम्स में जाने के लिए हमें दरवाजे नज़र आ जाएंगे। इन पे बहुत बढ़िया फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क है, चौगार्ड्स पे भी और डोर्स पे भी। वुडन फ्रेम डोर है, काफ़ी हैवी वुड के साथ बनाए गए हैं, और लगभग 8 फीट की हाइट के डोर्स हैं सभी के सभी इस घर में। तो सबसे पहले हम इस वाले बेडरूम को देख लेते हैं। ये राइट साइड वाला जो बेडरूम है लगभग 10 फीट बाय 13 फीट के साइज का है अंदाजन। और आपने देखा कि इस बेडरूम में भी बहुत बढ़िया फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपको मिल रहा है। एलईडी लाइट्स और वुडवर्क का यूज़ किया गया है। और बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक हमारे स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स हैं, जिनमें काफ़ी अच्छी स्टोरेज भी आपको मिलती है। अंदर की तरफ भी दोस्तों सनमाइका वर्क रहेगा। और इस तरफ हमारा रहेगा टीवी पैनल। टीवी पैनल में हमने सेम कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ किया है। इसमें आपको ओपन स्टोरेज, कवर्ड स्टोरेज, दोनों तरह की स्टोरेज मिलती है। तो इसका कलर और कपबोर्ड्स का कलर ये आप चॉइस कर सकते हैं, अपनी पसंद का लगवा सकते हैं। और इस तरफ दोस्तों ड्रेसिंग टेबल हमारी तरफ से इंक्लूड रहेगा, बड़े साइज़ का विद लुकिंग मिरर। लुकिंग मिरर में दोस्तों आप देख सकते हैं कि बड़े साइज़ का लुकिंग मिरर लगाया गया है। ओपन स्टोरेज आपको मिल रही है, कवर्ड स्टोरेज आपको मिल रही है। ऊपर की तरफ एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं, तो इसमें भी कोई कमी नहीं रखी गई। और पीछे की भी पूरी वॉल पे वॉलपेपर रहेगा इंक्लूड हमारी तरफ से, वो भी आपकी चॉइस का लगा सकते हैं। और ऊपर की तरफ आपको स्प्लिट एसी का प्रोविजन भी मिलेगा दोस्तों। इसके साथ ही इस बेडरूम के साथ बाथरूम हमारा अटैच रहेगा। और
बेडरूम के साथ इस तरफ बाथरूम हमारा अटैच है, लगभग 6 फीट बाय 6 फीट के साइज़ का। और आप देख सकते हैं कि प्रीमियम क्वालिटी की ग्लोसी टाइल्स जो है वो वॉल्स पे अप टू डोर लेवल की हाइट तक लगाई गई हैं। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं और बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन की और ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड की गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं वॉल माउंटेड सीट हमें यहाँ पे मिलती है, जैगवार का ही डेवेटर हमें मिलता है, ऊपर शॉवर भी ब्रांडेड है और इस तरफ वैनिटी के साथ हमारा वॉश बेसिन जो है वो आपको मिलेगा। इसी तरह से लुकिंग मिरर जो है वो भी इंक्लूड कर दिया जाएगा और वेंटिलेशन के लिए आपको फिक्स और ओपन दोनों तरह की विंडोज़ मिलती हैं। ऊपर की तरफ स्प्लिट एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन भी मिलता है। और बाथरूम में भी दोस्तों फॉल सीलिंग हमारी इंक्लूड रहेगी वुडवर्क के साथ और एलईडी लाइट के साथ। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई कमी रखी गई हो, हर एरिया में आपको हर चीज़ का जो लग्जरी वाली है वो इंक्लूड मिलेंगी। दोस्तों इस बेडरूम से हमें एक दरवाज़ा और मिलेगा जहाँ से हम घर की पीछे की तरफ रियर वॉशिंग एरिया में आ सकते हैं। और बिजली है इसमें। रियर वॉशिंग एरिया में पीछे की दीवार पे टाइल वर्क हमारा रहेगा पूरी वॉल पे। 2 टैप्स हम आपको लगा कर देंगे ताकि आप वॉशिंग मशीन यहाँ पर यूज़ कर सकें। वेंटिलेशन के लिए भी स्पेस जो है वो रखी गई है और लगभग 6 फीट बाय 6.5 फीट के साइज़ का हमें वॉशिंग एरिया पीछे की तरफ मिलता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो दूसरा बेडरूम है उसमें हमें एक बड़े साइज़ की विंडो मिल रही है। आप इस विंडो को डोर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप दूसरे बेडरूम से रियर वॉशिंग एरिया में आना चाहते हैं तो वो भी आप उस बेडरूम से आ सकते हैं, आपको प्रोविज़न पूरा मिल रहा है। और दूसरे बेडरूम में जाने के लिए हमें दरवाज़ा जो है वो इस तरफ से मिलेगा। लगभग 10 फीट बाय 13 फीट के साइज़ का दूसरे वाला बेडरूम हमें मिलता है। इस बेडरूम में भी दोस्तों कपबोर्ड्स हमारे सीलिंग की हाइट तक मिलते हैं स्लाइडिंग डोर के साथ। इनका जो कलर है वो आप चूज़ कर सकते हैं, आप अपनी पसंद का लगवा सकते हैं। और सेम कलर का कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हमने इस तरफ टीवी पैनल आपके लिए बनाया है, ओपन और कवर्ड स्टोरेज दोनों तरह की स्टोरेज के साथ। फैंसी लाइट हमारी दोस्तों इंक्लूड रहेगी हर रूम में एक एक दीवार पे, और फॉल सीलिंग भी इंक्लूड रहेगी। इसका डिज़ाइन भी आप अपनी पसंद का बनवा सकते हैं। एलईडी लाइट्स हमारी तरफ से इंक्लूड रहेंगी और पीछे की वॉल पे उस तरफ आपको स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविज़न जो है वो नज़र आ जाएगा। दोस्तों इसमें जो बेड नज़र आ रहा है ये इंक्लूड नहीं है, ये इस वजह से लगाया गया है ताकि आपको बेड लगने के बाद कितनी स्पेस बच रही है हम आसानी से चल पा रहे हैं इसका अंदाज़ा लग पाए। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ भी बाथरूम जो है वो अटैच रहेगा, लगभग 6 फीट बाय 6 फीट के साइज़ का। और इस बाथरूम में भी आप देख सकते हैं कि अप टू डोर लेवल हाइट हमें प्रीमियम क्वालिटी की ग्लोसी टाइल जो है वो वॉल्स पे मिलती हैं। फ्लोरिंग में हमें एंटी स्किड टाइल्स मिलती हैं। वेंटिलेशन के लिए इस बाथरूम में भी पूरा प्रोविजन रखा गया है, ओपन विंडो, ओपन करने वाली विंडो और फिक्स वाली विंडो, और ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट का प्रोविजन हमें मिलता है। और सैनिटरी की फिटिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांडेड और मॉडर्न डिज़ाइन की। जैगवार कंपनी की दोस्तों फिटिंग जो है वो हमें मिलती है, जैसा आप देख रहे हैं ऐसे ही हमें फिटिंग जो है वो मिलेगी। और इस तरफ वॉश बेसिन रहेगा हमारा वैनिटी के साथ, लुकिंग मिरर हमारा इंक्लूड रहेगा। तो ये हमारे इस घर की ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन थी। इस बेडरूम में दोस्तों इस तरफ हमें एक विंडो मिलती है, इसकी हाइट जो है वो पूरी रख दी गई है, नीचे तक है, ताकि आप विंडो का इस्तेमाल करके भी पीछे वॉशिंग एरिया में इस बेडरूम से भी जा सकें। तो ये हमारे इस घर की ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन। चलते हैं पहली मंजिल पे। पहली मंजिल पे हमें 1 BHK की ही अकोमोडेशन जो है वो मिलती है। टोटल हमारा 3 BHK हाउस है। दोस्तों पहली मंजिल पे हमें फ्रंट साइड पे एक बहुत बढ़िया सी बालकनी मिलती है, जिसमें आगे की तरफ स्टील की रेलिंग है विद ग्लास वर्क, टफन ग्लास का यूज़ किया गया है। और जो हमारी बालकनी है इसमें एक जो डिज़ाइन आपको नज़र आ जाएगा ओवल शेप का, जो हमने बाहर से देखा था, एक बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिलेगा इस घर में। और दोस्तों टाइल्स आपको नज़र आ जाएंगी, फर्स्ट फ्लोर पे भी लगाई गई हैं एलिवेशन को डिज़ाइन करने के लिए, लाइट कलर की और डार्क कलर की दोनों तरह की। और बड़े साइज़ की विंडो जो हमें मिलती हैं वेंटिलेशन के लिए। और इस तरफ से फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस रहेगी। इसमें दोस्तों वुडन चौगाट से और हैवी वुडन फ्रेम हमें मिलते हैं।
पॉलिश वर्क हमें मिलेगा कम्प्लीटली, सभी वुडन डोर्स और चौगार्ड्स पे बहुत ही फाइन फिनिशिंग। दोस्तों पहली मंजिल पे हमें एक लॉबी एरिया मिलता है लगभग 8 फीट बाय 10 फीट के साइज़ का। इसमें भी फॉल सीलिंग में एक बढ़िया डिज़ाइन हमें मिलता है वुडवर्क का, और LED का भी यूज़ किया गया है। और आपको इस तरफ नज़र आ जाएगा कि कुछ ये पॉइंट्स जो हैं ये हमने इसलिए लगाए हैं कि उसके लिए पाइप्स की फिटिंग पहले से कर दी है, कंप्लीट प्रोविजन पहले से दे दिया है, तो कोई आपको किचन बनाने में तोड़फोड़ ना करवानी पड़े। इंटरनल पाइप्स की फिटिंग पहले से कर दी है। वो आपकी चॉइस है कि आप इसको एज ए लॉबी एरिया यूज़ करना चाहते हैं या आप इसको किचन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे एक बेडरूम हमारा इस तरफ रहेगा, जिसमें स्लाइडिंग डोर मिलेगा आपको, और लगभग 9.5 फीट बाय 12.5 फीट के साइज़ का हमें एक बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ हमें टीवी पैनल मिलता है बड़े साइज़ का विद ओपन स्टोरेज, कवर स्टोरेज। ऊपर की तरफ फैंसी लाइट्स हमारी जो है वो इंक्लूड रहेंगी। और इस बेडरूम में एक ड्रेसिंग टेबल हमने आपके लिए इस तरह बना दिया है। ओपन स्टोरेज और कवर स्टोरेज दोनों तरह की स्टोरेज आपको मिलती है। पीछे की वॉल पे वॉलपेपर हमारी तरफ से इंक्लूड रहेगा। ये आपकी डिज़ाइन जो है, इसका कलर जो है वो आपकी चॉइस का लगा दिया जाएगा। फॉल सीलिंग में LED लाइट्स और वुडवर्क दोनों का यूज़ किया गया है। और इस बेडरूम में भी दोस्तों स्प्लिट AC लगाने के लिए प्रोविज़न दिया गया है, ताकि आपको कोई तोड़फोड़ ना करवानी पड़े। और आगे की तरफ आपको बड़ी विंडोज़ मिलती हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी, ताकि वेंटिलेशन भी पूरी अच्छे से बनी रहे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस बेडरूम में कपबोर्ड्स हमें इस तरह मिलते हैं सीलिंग की हाइट तक, तो कोई कमी नहीं आपको मिलेगी। और बाथरूम हमारा इस बेडरूम के साथ इस तरफ रहेगा अटैच। दोस्तों लगभग 5 फीट बाय 6 फीट के साइज़ का बाथरूम हमें इस फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम के साथ अटैच मिल रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगेन डोर लेवल की हाइट तक हमें प्रीमियम क्वालिटी की ग्लोसी टाइल्स मिलती हैं। फ्लोरिंग में हमें एंटी स्किड टाइल्स मिलती हैं और ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग हमें मिलती है, बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन की। कोई कमी नहीं रखी गई। फर्स्ट फ्लोर पे भी पूरा ही हमें वैसा ही हर चीज़ मिल रही है, हर चीज़ रॉयल्टी का एहसास देने वाली मिल रही है। वेंटिलेशन के लिए विंडो हमें मिल रही है। ऊपर की तरफ हमें एग्जॉस्ट लगाने का प्रोविजन मिल रहा है। फॉल सीलिंग, LED लाइट्स और वुडवर्क दोनों का यूज़ किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर में कोई कमी रखी हुई हो, फर्स्ट फ्लोर पे भी वैसा ही काम आपको मिलेगा जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा। तो ये फर्स्ट फ्लोर की अकोमोडेशन है। इसके साथ ही हमें बड़े साइज़ का टेरेस एरिया भी मिलता है फर्स्ट फ्लोर पे। और दोस्तों पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हमारे लगभग 10 घर हैं जो बनाए जा रहे हैं, तो 4 घर इस तरफ भी हैं, तो ये भी जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएंगे। सेम इसी अकोमोडेशन में, सेम इसी बजट में और सेम इसी साइज़ में। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे हम बड़े साइज़ का आपको टेरेस एरिया दे रहे हैं, और आपके जितने भी इस घर में स्प्लिट AC लगेंगे वो उनका जो आउटलेट है वो छत की तरफ निकाला गया है, वो घर के आगे या पीछे की तरफ नहीं निकाला गया। और आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन को ईजिली यूज़ कर सकें, उसका भी प्रोविज़न पूरा का पूरा यहाँ पे किया गया है। और दोस्तों फर्स्ट फ्लोर से छत पे जाने के लिए हमें आयरन की स्टेज मिलती है इस तरफ से। तो जल्दी से हम छत का एरिया भी देख लेते हैं। तो दोस्तों क्योंकि हमारा पहली मंजिल पे लगभग आधा घर बना हुआ है, तो इतना हमें रूफ़ एरिया मिल जाता है। बाकी 3 मंजिलों तक कंस्ट्रक्शन करवानी अलाउड होती है, वो आपकी चॉइस है, आपकी ज़रूरत है, आप करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। दोस्तों लोकेशन की बात करेंगे तो ये सनी के लिए सेक्टर 123 की लोकेशन पे है, और एयरपोर्ट रोड जो है वो यहाँ से 1 मिनट से भी कम दूरी पर है। मेरे ख्याल से शायद 100 मीटर से भी कम दूरी पर है। तो वॉकेबल डिस्टेंस पे हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट रोड है सॉरी। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर। उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी मिलूँगा एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।